हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आ चुका हूँ ड्यूटी से। और आज तो बहुत कुछ काम है रोज की तरह। तो सब्जी बनी हुई है और बनानी है मुझे रोटी। तो रोटी ना बना के मैं तो अपने लिए आज पराठे बनाऊंगा, क्योंकि आज दिन भी ठंडा है, मौसम भी अच्छा है। चाहे रोटी भी बनाऊंगा क्योंकि बहुत दिनों से रोटी नहीं खाया। सोचा एकदम पतली पतली रोटी बना के खाऊं। और क्या करूं, बहुत सारा काम बाकी है रोज की तरह। मैं हर हमेशा ये जैसे रूम साफ करता हूँ वैसे आज भी साफ करूंगा। और आज तो खलीलाबाद में बारिश हुई है गाइस, एकदम बोल सकते हैं आप लोग ना। आज बिल्कुल खलीलाबाद में बारिश हुई है। और रूम वूम अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। और सब्जी बनी है, देखते किस चीज़ की। अंडे की सब्जी बनी है। और ये सब्जी मैंने सुबह बनाया था। और अभी देखते हैं क्या रोटी बनाऊंगा। पहले तो फ्रेश हो जाता हूँ रोज, क्योंकि इतना इतना भीग चुका हूँ ना। इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है, देख सकते हैं गाइस, पूरा मेरे पेड़ पौधे भी भीगे हुए हैं। और मैं ना आज थोड़ा, और मेरे सामने वाली ये फर्श, ये भी पूरे एकदम भीग चुकी है। और मैं ना आज क्या कहूँ, वो बहुत आज पेड़ लगाने का सिर्फ सोच रहा हूँ, फिर से पेड़ बढ़ाऊंगा। तो आज कुछ थोड़े माली लोग परेशान थे तो मैंने व्यवस्था नहीं कर पाया। तो जल्दी एक पेड़ का व्यवस्था फिर करूंगा, क्योंकि इधर भी, उधर तो हो चुका है, उतना इधर भी करूंगा जिससे अच्छा लगे। तो फिलहाल ऐसा है कि मैंने तो सारे के सारे कपड़े खोल दिए हूँ ड्यूटी वाले, क्योंकि मैं ये कपड़े ना 2 दिन से पहन रहा था गाइस। 2 दिन से पहने वजह से आज खोल देता हूँ। और देखता हूँ एक टी शर्ट और है मेरे पास, व्हाइट वाला। एक टी शर्ट और है व्हाइट वाला, इसको भी मैं रख लेता हूँ। और क्योंकि सबको मुझे ना धोना है। अरे एक बार में बहुत ज़्यादा कर लेता हूँ कपड़ा मैं ना, तो मुझे बहुत दिक्कत भी होती है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कपड़े नहीं करना चाहता हूँ। और सोचता हूँ कि हमेशा जो पहनूँ हमेशा धो दूँ। तो अभी चलूँगा बाथरूम में। बाथरूम में जाने से पहले थोड़ा पानी पी लूँ, क्योंकि फ्रेश होना ज़रूरी है। आप जब रोज़ ड्यूटी से आते हैं तो पहले आप फ्रेश होया करिए। मैं तो फ्रेश हो चुका हूँ, अब चलता हूँ आटा ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपने भर ही सानना है। कोई लड़के वड़के हैं नहीं, मैं अकेला ही हूँ। धनंजय चार दीपक दोनों जन रात में गए हैं। तो बस मेरे को लगता है एक कटोरी हिसाब से मेरे लिए आटा हो जाएगा। मैंने ना आटा ले लिया है पूरा एक गमला में, एक कटोरी। और इस गिलास से पानी लेकर के आटे को अच्छे से, वो क्या बोलते हैं, मख लेता हूँ, या मेरे भोजपुरी भाषा में बोले तो सान लेता हूँ। और हिंदी में बोले तो मढ़ लेता हूँ। क्योंकि मैं ना अधिकतर जब अकेले रहता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ ना, चावल पे निर्भर रहता हूँ। पर ऐसा नहीं है, रोटी खाना पड़ेगा। ज़्यादा चावल खाने से पेट निकल रहा है मेरा भी। और मैं पहले एकदम सिक्स पैक वाला लड़का था, उनको सब बोलते थे सिक्स पैक। और इसलिए अब फिलहाल रोटी ज़रूरी है खाने के लिए, तो रोटी खाना ज़रूरी है। तो रोटी खा रहा हूँ। अब इस जल्दी इसको सान लेता हूँ मैं। इसको मैं वो क्या ही कहूँ। गाइस, मैंने ना आटा सान लिया है। अच्छा, मुझे याद आ चुका है, मैंने ना आटा गूंद लिया है। हाँ, देखिए अपने लिए, क्योंकि मेरे को 5 रोटी खानी है, ज़्यादा ज़्यादा 5 रोटी के लिए मैंने इतना सारा अपने लिए आटा गूंद चुका हूँ। और इसके लिए पहले तो उन लोगों ने तो लगता है पराठे बनाए, तो पराठे में खाने वाला नहीं हूँ, उसको छोड़ देता हूँ। और तावा पहले चालू कर देता हूँ, क्योंकि तावे को ना थोड़ा गर्म होने में समय लगता है। और जो लड़के लोग भी खाना बनाते हैं, थोड़ा उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग सेफ्टी से काम करें गैसों पे, क्योंकि गैस है ना जो कभी कभी बहुत धोखा भी दे देता है। पर ऐसा अपने गैस को सही से रखिएगा, सेफ्टी से रखिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा गाइज। और ये ले लेता हूँ मैं बेलना, रोटी बेलने के लिए। इसको खाली करके खोल के रख देता हूँ, क्योंकि पकाऊंगा उसमें डाल दूंगा। और उसके लिए पहले ना थोड़ा मैं सूखा आटा ले लेता हूँ, जिसको बोलते हैं परथन। और परथन से अच्छे तरीके से रोटी को घूमती है। और परथन जानते हो किस काम में आती है? परथन काम इसलिए कि ये जो चौकी है, जो भी बोले इसको, बेस जिस पे रोटी हम लोग बेलेंगे, तो इस पे सटे ना अच्छे से ऊपर ऊपर घूम जाए और रोटी मेरी पूरी गोल हो। इसके लिए हम लोग परथन लेते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ गाइज, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, कोई मुझे कमेंट नहीं करता है। और आजकल मेरा कोई व्यू नहीं जा रहा है, पर एक समय है कि मेरा व्यू जाएगा। और मैं ना पहले एक छोटी सी रोटी बना लेता हूँ, क्योंकि ये जो रोटी है ना ये तावे पे रहेगी। क्योंकि आप पहले भी कुछ बनाए तो ईश्वर को जरूर अर्पण करें।
और मैंने ये रोटी ईश्वर के लिए ऊपर रख दिया है, और ये बस जब तक रोटी बन जाएगी तब तक ऊपर ही रहेगी। और ऐसे जो रोटियां बचती है उनमें दे देता हूँ, गायों के पास चली जाती है। मैंने एक रोटी बेल लिया है और देख सकते एकदम गोल हुआ है मेरी रोटी। और तावे पे दे देता हूँ, क्योंकि इसको दोनों साइड से पकाना होता है। तो जब तक मैं एक साइड पकेगा, और अब आज थोड़ा धीमा कर देता हूँ फ्लेम इसका। अब फ्लेम मीडियम कर दिया हूँ क्योंकि रोटी जले ना। और तब तक दूसरी रोटी को भी मैं आस्ते आस्ते उसको बेल लेता हूँ। तो मैंने ना एक साइड से रोटी पका लिया है, उसको दूसरी साइड पलट दिया हूँ। अब बात क्या जाती है दोस्तों कि मैं हर चीज़ नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 ही हाथ है और मुझे खाना भी बनाना है, ब्लॉग भी करना है। तो मैं जब इसको बेल ही रहा था तो इसलिए इसको पलट दे तुरंत। और जब हल्की फुल्की देखिए दोनों साइड से हो जाए, तो ये है हम लोग का हथियार। इससे रोटी को एकदम अच्छी तरीके से पका देंगे। मैंने पहले भी ब्लॉग्स में बनाया। अच्छा यार, आटा तो गिर गया, पाप हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा फ्लेम इसका तेज कर देंगे, और ये रहा। अरे यार, फूल जा तो नाक डुबा देगा। देखिएगा, इस फूल रही है ना, फूल गई फूल गई फूल गई फूल गई। और रोटी अच्छे से जब पक गई तो इसको रख देंगे हॉटपॉट में, और उसके बाद दूसरी रोटी चढ़ा देंगे। ऐसे ही करके सारे रोटियां बन जाएंगी मेरी। और आज थोड़ी गर्मी कम है, इसलिए मैं आपको कर भी पा रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे ना ब्लॉगिंग करने का मन नहीं करता है, बहुत तेज गर्मी होती है। अभी तो भीग जाता, आंखें उंखें जलने लगती है, पसीना आंखों में आ जाता है। पर आज जब बारिश हुआ है इसलिए मौसम ठंडा है, तो मैं अभी थोड़ा आराम है करने में। और तब तक भी जा रहा हूँ पोंछ लेने, और पूरा रोटी वोटी बना लेता हूँ, धो लेता हूँ, पहले यहाँ का काम पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। मैंने तो यहाँ का काम पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। बर्तने भी धो दिए है, रोटी भी मेरी बन चुकी है। अब बाकी है साफ सफाई। यार, मुझसे ना एक काम छूट चुका है, मेरा टिफिन लंच। पर इसको मैं धो लूंगा कब जानते हैं? जब मैं खाना खा के उठूंगा तब इसको मैं धो लूंगा। और ऐसे मेरे को रूम को साफ सफाई करना पड़ेगा यार। मैं हर रोज ही करता हूँ, ब्लूटूथ को चार्ज में लगा देता हूँ, क्योंकि दिन भर इसको यूज़ करता हूँ ना कंपनी में, तो चार्ज कर देता हूँ। और ये चार्जर है जो मेरे मोबाइल का है, ये बहुत हाई पावर चार्जर है, 80 वाट का गाइस। और बाकी तकियों वकियों को हटा देता हूँ, क्योंकि बिना बिस्तर झाड़े ना मुझे नींद नहीं आती अच्छी। दिन भर कितनी गंदगी रहती है इसके ऊपर, तो इसीलिए पहले झाड़ लेता हूँ और तब सोता हूँ। पहले तो हम लोग के पास ना पलंग था, पर अब जाके चौकी कर लिए, क्योंकि पलंग आस्ते आस्ते टूट रहा था और बहुत ही खराब हो रहा था। मैंने बिस्तर तो पूरे अच्छे से साफ कर लिया है। और ये जो है, आप लोगों को लगता है गर्मी है तब ये क्यों है, पर ऐसा है ना गाइस, क्यों कूलर चलता है ना तो सुबह तक ठंडी लगने लगती है। तो ये सब पतले पतले चादर है जिनको सुबह तक हम लोग ओढ़ लेते हैं, शरीर पर रख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंडी लग जाएगी तो भी तबीयत खराब हो जाता है, तो बहुत परेशानी होती है। और इसको भी अच्छे से चुपोत लेता हूँ मैं। जब जब बिस्तर साफ करता हूँ तब तब इन सबको मैंने ऐसे ही करके फोल्ड करता हूँ। और एक बच चुका है आखिरी। तो फिलहाल मेरे तो सारे काम हो चुके हैं, बस बाकी है झाड़ू लगाना। और क्योंकि पूरा बहुत किनकिन करता है तो झाड़ू भी लगाता हूँ रोज में। सबसे पहले ना झाड़ू लगाने से पहले मैं किचन से ही तैयारी करता हूँ, क्योंकि किचन हम लोग के लास्ट के कोने में है रूम के। तो पहले मैं ना किचन से ही तैयारी करता हूँ। और इसके बाद मुझे कपड़े भी धोने हैं। मैंने ना फैन बंद कर लिया है, क्योंकि फैन की वजह से ना सब इधर से, अरे यार कितने साले और मूड आए हुए हैं, लगता है ये धनंजय चाचा लेकर आए थे। और फैन बंद कर लिया हूँ कि इधर से जो मैं डस्ट को टानता हूँ और फिर फैल जाते हैं। हो सके मेरा चेहरा अच्छे से ना आ रहा होगा, पर मैं झुक झुक के साफ कर रहा हूँ। और अच्छे तरीके से पहले पूरा साफ कर दूँ, क्योंकि गाइस ना रात को डस्ट को बाहर नहीं निकालते हैं, इसलिए मैं ऐसा करूँगा ना, डस्ट को यही रूम के साइड में लगा देता हूँ, और जब सुबह होगी तब इसको बाहर कर दूंगा। कहते हैं हम लोग के हिंदू में ना
कि रात को डस्ट करने से लक्ष्मी बाहर निकल जाती है। तो लक्ष्मी जब भी मेरे मंदिर में है, बस मेरे पॉकेट में नहीं है और ना ही मेरे बैंक में। पर कोई बात नहीं, उनका स्थान मंदिर में ही है, वहीं रहे और थोड़ा मोड़ा भर दे हम लोग को भी, जिससे मैं परिवार को देख सकूँ, आगे चला सकूँ। और थोड़ी जब पैसे रहते हैं ना तो खुशियाँ ज़्यादा लगती है, क्योंकि पैसे आपके पास तो आपके पास कितनी भी जिम्मेदारी आएगी और कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी ना, आप उसको सॉल्व कर लेंगे और हंसते खेलते रहेंगे। बाकी जब आपके पास पैसे की महामारी रहेगी ना, तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद चलता हूँ थोड़ा बाहर, मेरे पानी की वजह से ना बाहर बारिश की वजह से पानी जम चुका है, तो इनको में है मेरे पास वाइपर, उससे थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ सबको। उसके बाद मुझे कपड़े धोने हैं। और एक बात तो है, कोई है नहीं ना तो मुझे ब्लॉग करने में थोड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि ऐसे लड़के लोग रहते हैं तो उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सब अपने जीवन में आते हैं, अपने अपने परेशानी चाहे अपने तरीके से सब जीते हैं, तो हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं। तो मुझे ब्लॉग में थोड़ी दिक्कत होती है, पर उन लोगों ने मुझे बहुत साथ देते हैं और मुझे कभी ऐसा नहीं कहते हैं कुछ, और हमेशा कहते हैं ना कि अब नहीं राहुल तुम ब्लॉग मत छोड़ना, तुम्हारा मन है तुम करते भी हो तो किया करो। और सभी साथ देते हैं मेरे, पर खाली खाली है। और ऐसा नहीं है वो लोग नहीं है तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। बालाजी नहीं है, धनंजय चा नहीं है, श्रीनिवास चाचा नहीं है, दीपक नहीं है, लखन चा तो परिवार के साथ हो गए, और प्रकाश चाचा वो भी परिवार के साथ हो गए। तो काम मेरे को बात है कि सब काम हो जाता है जल्दी, पर जब वो लोग नहीं है ना तो बहुत मुझे ऑकवर्ड लगता है और अकेले अच्छा भी नहीं लगता है। पर क्या करूँ, जीवन है, कभी अकेलापन भी कभी कभी आ जाता है। तो चलता हूँ अभी कपड़े धोने में। को ना रूम दिखा दूँ, एकदम साफ कर चुका हूँ, देखिए कितनी साफ सुथरी हो चुकी है, किचन भी और मेरा रूम भी। मेरी स्टिक कितनी बड़ी हो चुकी है ना गाइस, कि क्या करूँ, मैं बार बार खोल बंद नहीं कर पा रहा हूँ। और बाहर भी मैंने अच्छे से पूरा साफ कर दिया है, यहाँ पे एकदम कीचड़ लगा हुआ था और मेरे पेड़ में उनको तो पानी दिया हुआ है, तो और नीचे से साफ हो चुकी है। अब बारी है मेरी कपड़े धोने की। तो लेडीज तो है नहीं, ना माँ है ना दीदी है और ना ही, और इसीलिए पहले मैं हाथों से नहीं उतना कष्ट करना चाहता हूँ, तो पहले मैं दोनों पैर रख के इसमें हल जाता हूँ और 5 मिनट तक इनको खूब अच्छे से पैरों से मल देता हूँ। और ये वो एक वॉशिंग मशीन के तरीके से गाइस काम करता है और अच्छा खासा साफ सुथरा भी हो जाता है। और उसके बाद फिर अपने हल्के हल्के हाथों से मल देता हूँ, कि जहाँ ज़्यादा दागे लगी रहती है मशीनों की, वहाँ सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहती है और कपड़े मेरे धुल जाते हैं। हमेशा यही करता हूँ, ऐसा नहीं कि कई बार। और घर गया था तो मम्मी ने कपड़े पर धो दिए, तब आस्ते आस्ते कपड़े गंदे हो रहे हैं, तो उनको फिर से मुझे धोना पड़ रहा है। और अभी मैं नवंबर तक घर जाने वाला हूँ। नवंबर तक मुझे अपना ऐसे ही रोजगार, रोज कपड़े धोना, खाना बनाना, ड्यूटी करना, सेल्फ इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स मैं ना एकदम बिल्कुल नहा चुका हूँ, थोड़ा सा तेल लगा लेता हूँ सिर पे, और सारे के सारे काम मेरे पूरे हो चुके हैं। रोटी बनाना, रूम साफ करना, कपड़े धोना, और आज मैंने बहुत हल्का, क्योंकि अब मेरे पास कोई कपड़े धोने के लिए नहीं है, अब जो पहनूंगा उसको धोना पड़ेगा मुझे। और इसी के लिए अब चलता हूँ खाने के लिए। तो पहले जाऊंगा ऊपर, ठंडा पानी लेकर आऊंगा और उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूंगा। और बज भी चुके हैं 9:30, तो इसी के हिसाब से मुझे सोना भी पड़ेगा, क्योंकि मैं सुबह उठ के ही खाना बनाता हूँ और मुझे 5 बजे उठना भी पड़ता है सुबह खाना बनाने के लिए, क्योंकि 12 घंटा ड्यूटी भी करनी पड़ती है मुझे। तो चलता हूँ, पहले पानी लेकर आ जाता हूँ मैं। फिलहाल मैं अपने सब्जी को गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि अब खाने की समय हो चुकी है और समय क्या लेट ही हो रहा है खाने में। तो मैं फिलहाल सब्जी गर्म कर रहा हूँ, थाली ले लेता हूँ, रोटी पहुँचा दिया हूँ। अब इसके बाद पहले पहले खा लेता हूँ अच्छे से गाइस, और उसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग। लास्ट एंडिंग करूँगा वीडियो का, मैं ब्लॉग खत्म करूंगा, क्योंकि अब थक भी चुका हूँ दिन भर ड्यूटी करने के बाद आकर के सारे काम किए। अब चलते हैं खाने, खा के फिर सोऊंगा और फिर कल भी मिलेंगे हम लोग। गाइस तो मुझे अब आ रही है बहुत तेज की नींद और मैं चल रहा हूँ अब सोने के लिए। सारा काम हो चुका है, खा भी चुका हूँ। हर बार मैं कहता हूँ, क्योंकि काम ही मेरे लिए बहुत जरूरी रहता है अपने जीवन कार्य के लिए। और मेरे ब्लॉग को देखिएगा, मुझसे कुछ अनुभव लीजिएगा, मेरे जीवन को देखिएगा। मेरा कंटेंट ही मेरा जीवन है
और पता नहीं क्या वो कुछ प्रेरणा दे पाओ कि नहीं दे पाओ, या मुझसे कुछ आप सीख पाएंगे नहीं पाएंगे। पर मेरा जीवन एक बहुत अनुभवी है, अनुभव रहेगा। हो सके मैं बहुत लेट से चालू किया हूँ, आगे से करता तो ज्यादा आपको समझ आता। पर अब चलता हूँ सोने के लिए, रात हो चुकी है। फिर मिलेंगे कल न्यू ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। सभी को शुभ रात्रि और मेरे वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर करिएगा। बाय।